नहीं पता, स्टोरी ना बर्बाद हो जाए। नहीं, आई डोंट वांट टू नो एक्चुअली, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि ये भी मुझे अच्छा लगा कि उसके लिए जो चूज किया रास्ता स्ट्रिप ने, वो समझ आ रही है कि ओ शी इज सो क्लियर, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट, कि उसको ऐसा ही बंदा शायद हाँ, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है। इसलिए उसे गुस्सा चढ़ता था ना कि अनस जो है उससे क्यों शादी मैं करूं, क्योंकि वो हकलाता है, ये है वो है। एक उसके पास एक आइडिया है कि एक ग्रैंडर होना चाहिए, मेरे शौहर का ये होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखें रिसेंट एपिसोड में जब वो अनस और अंसा की शादी होके लाता है, तो शी जस्ट थिंक्स लाइक ये क्या था, उसको अंसा मिल कैसे गई, मतलब कि अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ। इस ड्रामे का नाम पहले कुछ और था और हम सोच रहे थे कि वी वांट अ टाइटल दैट रोज ऑफ द टंग एंड एवरीथिंग। तो सोच रहे थे सारे ना, फरहान भी बैठा हुआ, कासिम भी बैठे हुए थे, आई थिंक सबा जी भी थी। तो हम सारे सोच रहे थे और मैं सेट्स पे बहुत लेम जोक्स करती हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स आई लव लेम जोक्स, ठीक है ना। तो अब सारे सोच रहे तो मैंने ना एकदम से हंसना शुरू कर दिया। कहते क्या है बताओ, क्या तुमने नाम सोचा है? मैंने कहा देखिए अनस और अंसा, आप नाम रख दे अंसों का जोड़ा। मैंने कहा बट मैं बड़े फखर से लेम जोक्स करती हूँ। और बताएं सेट का कोई किस्सा, क्या हुआ शूट में, कैसा माहौल होता था, क्या करते थे आप लोग? देखिए सेट पे अभी तो काफ़ी टाइम रहता है सेट के ऊपर, बट जो टाइम गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा है। सबसे मज़े की बात यह है कि जो हारिस है वो मेरे लेम जोक्स को एंटरटेन करता है। वो बकायदा होमवर्क करके आता है, वो स्टडी करता है, वो याद करता है लेम जोक्स, ठीक है ना, और फिर हमारा कंपटीशन हो रहा होता है। Okay, so I feel so proud and so validated कि oh my god, he's putting in the effort for my lame jokes. You've turned a person into a lame joke person, कासिम तो खैर एक 7 साल की दोस्ती है तो उनको पता चल गया, वो भी आगे से मेरे साथ मेरे लेम जोक्स को उनको आई थिंक इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट, तो उनको आदत हो गई है। फरहान बस ही डज दिस, कहता जोया जाओ यार यहाँ से, क्या है, क्या मसला है। You worked with Farhan पहले भी ना? हाँ, this is my second project. Second project of Mere Humsafar. May tell us something about him that you found very interesting when the first time you met him, या over the time you have discovered about him. Personally, professionally मैं आपको पहले तारीफ कर दूँगी. Professionally, I think Farhan is, I think 8 year. मैंने जो मेरे हमसफर में जो मैंने देखा था, it was a very tough shoot for all of us. हम सबके breakdowns हुए थे, हम सबके, हम सबकी बहुत सारे रोने रुलाने थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, पर मैंने देखा था कि फरहान के 0 इश्यूज़ थे। वो कहीं भी बैठ जाता था, वो मच्छरों के बीच में सोफे पे बैठ जाएगा, अपनी गेम खेलता रहेगा। ही वॉज ऑलवेज रेडी, ही ऑलवेज न्यू हिज लाइन्स, ही वॉज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड, कोई उसका नखरा नहीं था, एंड ही वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर। अभी भी जब मेरे हमसफर के सेट पे था और अभी भी जब हम बस तेरा साथ हो के सेट पे होते हैं, ही स्टिल अ टीम प्लेयर। उसको सारे सीन्स के लिए आता है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं जल्दी नहीं आऊँगा या मैं लेट नहीं जाऊँगा या मैं ये सीन नहीं करूँगा। जो सीढ़ियों से गिरने वाला सीन था, उसने जितने उसके रीटेक्स दिए थे, एंड ही एक्चुअली वो एक्शन रिएक्शन में आपकी मदद करता है। मेरा क्योंकि मेरे हमसफर में मेरे उसके साथ इतने सीन्स थे नहीं, तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था। इधर तो काफ़ी हैं। सो ही इज़ रियली एनकरेजिंग इन द फैक्ट कि जोया तुम ये कर लो, अगर मैं ये करूँ तो सीन बनाता है साथ में। दिस इज़ वन थिंग आई like about Ali Ansari as well. उनके साथ भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, तो वो भी ऐसा करते थे कि मिलके सीन्स बनाते थे। अली तो गप्पे भी बहुत लगाते होंगे। बहुत गप्पे लगाते हैं। बट फरहान इज वेरी सीरियस। वो मेकअप रूम में जाके जो कासिम और फरहान की एक जो केमिस्ट्री है ना, वो उन दोनों की है, और किसी के साथ नहीं है। हाँ, नहीं, और कोई इसमें एंटर हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं फर्स्ट करें दरवाजा खोल के अगर चली भी जाओ ना, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई आप हमारा पार्ट नहीं है। बट आपको इतना लेफ्ट आउट फील होगा, आप खुद ही बोलेंगे मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं घुस जाती हूँ बिकॉज वी आर लाहौरीज, राइट, एंड कासिम इज आल्सो माय फ्रेंड। तो जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा टफ सीन्स हो रहे होते हैं, ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग एंड ही इज़ ऑलवेज मेकिंग द सीन फॉर ऑल ऑफ अस। कासिम के साथ भी बिकॉज डायरेक्टर भी अक्सर ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। लाइक वो जो अनस को घर से निकालने वाला जो सीन था, दैट टुक 12 hours to shoot. Wow. That one little scene, because it started from the balcony, वो मेरे और हारिस से वो स्टार्ट हुआ, and it ended on दादा being in the ambulance, right? और उसमें ये नहीं था बिकॉज ही हैड टू स्टिच द इमोशंस टुगेदर। कासिम का हमें देर इसलिए लगी बिकॉज हर एक का एक्शन रिएक्शन और जो इमोशंस थे ना, अगर वो कहीं छूट गए तो सीन की जो पावर है वो चली गई। सो कासिम की ये सुपर पावर है कि वो इमोशंस के साथ इमोशंस जिस तरीके से लीड करते हैं ना, दैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। अगर आप मेरे हमसफर भी देख लें, उसको हमने जिस तरीके से शूट किया था, काफ़ी सीन्स में मास्टर्स भी नहीं थे, काफ़ी सीन्स में हम दीवारों के साथ सीन्स कर रहे थे, बट ही न्यू कि उन्होंने कौन सा इमोशन कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ से उसको जोड़ना है।
सो उसमें भी फिर मैं ये आपको बता रही थी कि अक्सर फरहान को, और मुझे प्रॉब्लम्स है रीटेक्स देने की। मुझे होता है कि नहीं मैंने रीटेक्स देने, मुसद्दिक भी मुझसे बहुत परेशान हो गए थे, कहते कि जोया इससे अच्छा तुम क्या दोगी, इट्स फाइन। तो अब मुझे याद है अक्सर, और इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा थोड़ा प्रेशर भी होता है ना कि रीटेक्स देंगे, अब जो खड़े में वो गर्मी में खड़े में मसला ना हो जाए। तो मैंने एक वो डायलॉग दिया, मेरा थोड़ा सा ना उसके अंदर फंबल हो गया और फरहान ने कैच कर लिया कि अच्छा नहीं, मुझे पता है कि इसको मसला होगा। तो मैंने कहा कासिम सही था, एक और दे दो। कहते नहीं जोया बिल्कुल ठीक है। तो फरहान कहता एक और दे दो, एक और दे दो। So that was very nice. Yeah, that's nice. And as a person, you were saying पहले professional बताती हूँ फिर personal. Personally, he is hilarious. He is hilarious. I know him through Qasim and Urwa. लेकिन मुझे लगता है कि he is a very genuine, a very hilarious and a very honest person. वो सीरियस बात में से भी ना कोई इतना बड़ा मजाक निकाल लेता है, और उसकी जो लाइफ के ऊपर जो एक विजन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, ही टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क्स। वो कुछ भी अगर आप देखें तो आई थिंक अ कंप्लीट एक्टर इन आवर इंडस्ट्री इज़ फरहान। उसने रोमांटिक भी किया हुआ है, उसने एक्शन भी किया हुआ है, उसने कॉमेडी भी किया हुआ है, अब वो मासूम भी बन गया। I really like his POVs. जब वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, मैं that was the first time probably जब मैंने डिटेल में उनसे बात की थी, तो मुझे इतना मज़ा आया था बिकॉज उनकी बातें ऐसी थी जो वाकई आप सुन के कहते हैं हाँ यार ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि एक आपका एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दूसरा बंदा आके उसको तोड़े, एंड जब वो होता है ना एंड ही कन्विंसेस यू, आई थिंक फरहान डज दैट। तो मुझे उनके साथ ये बड़ा मज़ा आया, यू नो, एंड तो वो बड़ा अच्छा है। तो लेट्स टॉक अबाउट कासिम एंड डायरेक्शन। आई थिंक जब मैं ड्रामे देखती हूँ, जैसे आप लोगों का भी देख रही हूँ, तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना कि एक डायरेक्टर जो है वो एक्टर की किसी भी चीज़ को बना सकता है या उसको बिल्कुल ही दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकता है। जो हमें इस ड्रामे में मतलब एक एक कैरेक्टर पे कितनी मेहनत हुई है, जिस तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है, पूरे सीन्स को जो आप बता रही हैं कि what would you say on this working with Qasim? How the role of director हम कभी कभी उसको सही तरीके से नहीं अप्रिशिएट कर पाते। नहीं, आई थिंक एक जो डायरेक्ट, बिकॉज जैसे एक कार है ना, उसकी एक ड्राइविंग सीट है, एक स्टीयरिंग है, उसके दो स्टीयरिंग्स नहीं हो सकते, राइट? क्योंकि उसने एक डायरेक्शन में जाना है। तो अक्सर हमारे बहुत से एक्टर्स होते हैं हु ट्राई टू पुट देयर विजन इन के यार मैं इस तरह कर लूँ, लेकिन आप सिर्फ अपने कैरेक्टर के लिहाज से सोच रहे हैं, राइट? सो इन दिस वे आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो मैं वही कहती हूँ कि आप मुझे जो कहेंगे वो मैं कर लूँगी, मुझे पता नहीं है कि मैं अच्छा करूँगी कि नहीं करूँगी, आई नेवर गिव एनी पुट इन। लेकिन कासिम का ये है कि वो आके आपसे पूछेंगे, वो अपनी पूरी डायरेक्शन देंगे, मूवमेंट्स भी बताएंगे, लेकिन वो आगे से कहेंगे कि आपको ये नेचुरल लग रहा है, आपको नेचुरल लग रहा है। वो हमेशा पहले 2-3 दफ़ा कराएंगे, बिकॉज ही डजंट लाइक यू नो कि खड़े खड़े सीन हो जाए। उनको जब तक वो मूवमेंट नेचुरल नहीं लगेगी ना, तो वो उस सीन को फिर वो ऐसे नहीं कहेंगे कि जोया तुम नेचुरल नहीं कर रही। कभी कभी डांट भी देते हैं वैसे बड़ा। अच्छा, हाँ, दोस्त हूँ ना तो डांट देते हैं, और सेट पे सबसे छोटी हूँ तो डांट देते हैं मुझे। ओह गॉड। बट उस डांट में भी एक प्यार है। लेकिन ये है कि उनका जो विजन है ना, व्हेन ही गोज ऑन फ्लोर, आई थिंक वो स्क्रिप्ट पे जब लिखते हैं या टेबल रीड करते हैं, आई थिंक जब तक सारे एक्टर्स रेडी होके नीचे नहीं आ जाते ना, एंड ही सीज ऑल ऑफ अस परफॉर्मिंग द सीन, तो उनकी क्रिएटिविटी फायर करती है और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर चेंज हो जाती है और वहाँ से सीन उठता है। तो फिर तो आप लोग मेंटली रेडी होते होंगे कि यार अभी हम ये सोच